बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से आपकी मेज़बान साइमा शहज़ाद एक बार फिर से हाजिर है। नाज़रीन, 2000 केस के हवाले से आज की पेशरफ्त जो है वो मैं लेकर आई हूँ। आज की पेशरफ्त ये है कि अदालत में रिपोर्ट पेश की गई तफ्तीशी अफसर की जानिब से, जिसमें ये वाज़िया तौर पर लिखा गया है कि दुआ ज़हरा मग़वी, यानी कि उसमें ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली गई है कि दुआ ज़हरा को वाकई ही अगवा किया गया है और दुआ ज़हरा का नाम के साथ मग़वी का वर्ड लगाना इस बात का सबूत है कि दुआ ज़हरा जो है वो अगवा हुई है। और दूसरी बड़ी बात कि इसमें 33 मुल्ज़िमान को नामज़द किया गया है जिनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई जाएगी। अब ये 33 मुल्ज़िमान कौन है, इसकी तफसील अब तक मीडिया पर जारी हो गई है और वो रिपोर्ट भी जारी हो गई है, आप देख भी सकते हैं। उसके अंदर 33 मुल्ज़िमान को नामज़द किया गया है, जिसमें ज़हीर, शबीर और उसकी पूरी फैमिली मौजूद है। उसकी वालिदा का नाम भी उसमें मौजूद है। उसके अलावा जो ऑलरेडी मुल्ज़िम पुलिस की कस्टडी में है, जो गिरफ़्तार है, जो निकाह ख्वाह है और उसके साथ जो गवाह है मुल्ज़िम असगर और उसके साथ जो गवाह है उसको भी उनका नाम भी जो है उसमें शामिल किया गया है। अब उसमें जो ज़हीर का नाम लिखा गया है उसके साथ एक वर्ड लिखा गया है अदम गिरफ़्तार, यानी कि इन लोगों की गिरफ़्तारी का अमल जल्द ही इन लोगों की गिरफ़्तारी अमल में लाई जाएगी और जल्द ही इनको सलाखों के पीछे फेंका जाएगा। अब दुआ ज़हरा बाज़ियाब हुई है या नहीं, अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं आई, कोई कंफर्म ख़बर नहीं आई, कोई सबूत नहीं आया। हो सकता है कि उसको बाज़ियाब करवा लिया गया हो या अभी ये ख़बर जो है इसको ओपन ना किया जा रहा हो या कोई सबूत ओपनली पेश ना किया जा रहा हो मीडिया पे। तो अभी तक ये ख़बरें आ रही हैं कि 2000 को बाज़ियाब करवा लिया है, लेकिन अभी हमारे ज़राए के मुताबिक ऐसी कोई कंफर्मेशन ख़बर नहीं आई। आज की जो पेशरफ्त थी वो यही थी कि अदालत में जो तफ्तीशी अफसर की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई उसमें ये साबित कर दिया गया है, यानी कि पुलिस ने इस चीज़ का एतराफ़ कर लिया है कि दुआ ज़हरा वाकई ही अगवा की गई थी और ज़हीर फैमिली को जो है गिरफ़्तार किया जाएगा। इनकी गिरफ़्तारी के लिए इन लोगों की गिरफ़्तारी के साथ साथ मज़ीद 33 मुल्ज़िमान को भी नामज़द कर लिया है। अब इस सारे मामले में आप ख़ुद देख सकते हैं, आप लोग इसमें क्लियर आपको पता चल गया है कि वाकई इसके पीछे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। जो कि गैंग की बात की जा रही थी, वाकई इसके पीछे गैंग इन्वॉल्व है, क्योंकि 33 लोगों का की गिरफ़्तारी के लिए नामज़द होना ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है। एक और बड़ी चीज़ कि इस रिपोर्ट के बाद जो दो चीज़ें सामने आई है वो ये है कि अब साबित हो गया है कि ज़हीर ने जो इनकी CDR निकलवाई गई है उसके मुताबिक पुलिस ने कहा है कि 16 अप्रैल को दुआ ज़हरा जब घर से निकली थी तो उस वक्त ज़हीर और जो इसकी फैमिली है शबीर, बल्कि जो ज़हीर है उसकी जो सिम है जो उसके नाम पर थी उस वक्त उसकी लोकेशन उसी जगह की थी जब वो घर से निकली, तो उसकी लोकेशन जो है वो कराची की आ रही। तो ये चीज़ भी साबित हो गई कि ज़हीर जो है वो ज़हीर की फैमिली या ज़हीर ये लोग ख़ुद दुआ ज़हरा को कराची से लेकर आए हैं, जो कि अब तक वो ये कह रही थी कि मैं ख़ुद आई हूँ और मैंने यूनिवर्सिटी में आके ज़हीर से रब्ता किया और फ़ोन कॉल की। तो ये सब कुछ झूठ साबित हो चुका है। एक के बाद एक इनका झूठ पकड़ा जा रहा है और मज़ीद इनकी बातें सामने आ रही हैं जो अब तक ये सच साबित करने के लिए तगोदो कर रहे थे, अब तक सारे झूठ इनके एक एक करके पकड़े जा रहे हैं। तो अब मज़ीद कुछ और इंकशाफात होने वाले हैं। आज की अहम पेशरफ्त यही थी कि अदालत में जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें पुलिस ने ये मान लिया है और उसमें ये लिखा गया है वाज़ेह तौर पर कि मग़वी दुआ ज़हरा को बाजियाब करवाया जाए और पुलिस को अहकाम जारी हो गए हैं कि 33 मुल्ज़िमान को ज़हीर और शबीर समेत जो है गिरफ़्तार किया जाए। जल्द ही इनकी गिरफ़्तारी भी अमल में आ जाएगी। और भी बहुत बहुत बड़े सबूत सामने आ चुके हैं। CDR का सामने आना बहुत बड़ा सबूत है कि दुआ ज़हरा को वाकई ही ये लोग वहाँ से लेकर आए हैं। और बड़ा झूठ ये बोला गया कि दुआ ज़हरा की जो पहला इंटरव्यू जारी किया गया उसमें ये बताया जा रहा था कि दुआ ज़हरा वहाँ से खुद आई, जो कि कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं था। अब ये चीज़ साबित हो गई है कि दुआ ज़हरा वहाँ से खुद नहीं आई, बल्कि ये लोग उसको लेकर आए हैं और ये एक अगवा के ज़ुमरे में आता है जिसके तहत इनके ऊपर दिफ़ात भी लग चुकी हैं और उन्हीं दिफ़ात के तहत अब तहकीकी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और मज़ीद तफ्तीश जारी कर दी गई है। तो अब इसमें दो चीज़ें जो है वो मैं आज ज़रूर कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ी बात कि उसकी एज को लेकर बहुत बड़े झूठ बोले गए कि दुआ ज़हरा अब तक जो उससे बयान दिलवाए जा रहे थे कि मैं 18 साल की हूँ, मैं 17 साल की हूँ,
मैं बालिग हूँ और मेरे वालिदैन ने मेरी उम्र कम करवाई है, तो ये सबसे बड़ा झूठ था। और जो इन लोगों ने उससे ये झूठ बुलवाया और उसके झूठे इंटरव्यू दिलवाए और उन झूठे यूट्यूबर्स ने इसके इंटरव्यू किए, वो लोग भी जल्द इस कार्रवाई में शामिल कर दिए जाएंगे। जब इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी तो उसके बाद और भी बहुत सारे इनके झूठ बेनकाब होंगे। दूसरी बड़ी बात कि दुआ ज़ारा, एक तो उसकी एज को लेकर बहुत बड़ा झूठ बोला गया, उससे कहलवाया गया कि वो बालिग है और 17 साल की है, 18 साल की है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था और ये चीज़ साबित हो गई है मेडिकल रिपोर्ट से। और दूसरी बड़ी चीज़ कि दुआ ज़ारा खुद वहाँ से आई है, कराची से लाहौर, तो ये दोनों चीज़ें बड़ी, एक बहुत बड़ा झूठ इनका बेनकाब हुआ है। ये दोनों बहुत बड़े अहम पॉइंट हैं इस केस में, जो कि अब पकड़े जा चुके हैं। अब इन लोगों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन पुलिस जल्द ही इन लोगों को गिरफ्तार कर लेगी। जैसा कि आप देख भी रहे हैं न्यूज़ में कि इन लोगों की गिरफ्तारी जो है उसके लिए पुलिस को ऑर्डर्स जारी हो गए हैं। और आज की जो रिपोर्ट है वो बहुत ही अहम थी और उसके इस केस के हवाले से और मेहदी साहब के हवाले से ये उनकी सपोर्ट में बहुत बड़ा फैसला था। और ये रिपोर्ट और ये पेशरफ्त उनके लिए बहुत बड़ी मस्बत चीज़ साबित होगी। तो इसी तरह मज़ीद अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।